हमरा का कना जीवे सब जीवे जब अनाजो दे जाइए धार काट लिया कोसी आ धोती नुई पिन्हे के बाद में हमर बेटा सिरप के खोल पीन कर 4 दिन गुजर कैलो आ 4 दिन में तो हमरा पानी टाने नहीं मिले हमरा बेटा कने 4 दिन पानी नहीं मिले एहन खेती हमरा छै आ समाजो को भी अच्छे। ये दर्द है एक वृद्ध कोसी पीड़िता की, जो कह रही है कि हम लोग कैसे जिएंगे। बाढ़ से अनाज बह जाता है, जमीन का कटान हो जाता है। बाढ़ के वक्त धोती लुंगी पहनने के बजाय मेरे बेटा को 4 दिन रजाई का खोल पहन कर रहना पड़ा, लेकिन 4 दिन तक पीने के लिए पानी नहीं मिला। ये स्थिति मेरी है और समाज की है। ऐसी दर्जनों कोसी पीड़ित महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सरकार से न्याय पाने की आस में कोसी नवनिर्माण मंच के आह्वान पर पैदल सत्याग्रह यात्रा में सुपौल से 12 दिन में 250 किलोमीटर से अधिक यात्रा करके पटना पहुंचे। यह यात्रा 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर निकली थी। उत्तरी बिहार में बिहार की शोक कोसी नदी की भीषण बाढ़ व त्रासदी का दंश झेलता है। बाढ़ और बाढ़ के वक्त करीब 6 माह तक बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा जैसी कई सुविधाओं से ये वंचित रहते हैं। इतना ही नहीं, हर वर्ष विस्थापन इनकी जिंदगी का एक कड़वा सच बनकर सामने आता है। विशनपुर की रहने वाली इस बुजुर्ग कोसी पीड़िता ने आगे कहा, 60 साल उम्र बीत गई लेकिन मुखिया सरपंच कटाव में हमारे रसीद कदला भैंस गई ओई जमीन पर समाज लोग नहीं चलते कैसे दाख लिया नब कत जकरा से जाय छी कर्मचारी ल 60,000 टका मांगे कत से आनो जबकि 3टा बेटा है 400 टका हमरा के पेंशन मिले 3टा बेटा एकटा जना के मरी खिलासी देखी 700 दिया पुता भेल अखन तक पानियो टा नहीं दे। एक अन्य बुजुर्ग जो सिसोनी पंचायत से हैं कहते हैं, हम लोग कोसी पीड़ित वासी हैं। जैसे जंगल में जानवर रहता है वैसे हम लोग खुले आकाश में रहते हैं। हम लोगों को न आगे नाथ है और न पीछे पगहा है। तो हम लोग तो कोसी पीड़ित वासी हैं। जैसे जंगल में जानवर रहता है उसी तरह हम लोग खुले आकाश में रहते हैं। हम लोगों को न आगे नाथ न पीछे पगहा, कहीं कुछ नहीं है। जो भी घोंसला बना लेते हैं जोड़ जाड़ करके बांध से पूर्व पश्चिम से बांस वगैरह वगैरह ला करके फिर दूसरा साल आता है, वही धंधा हो जाता है। कोसी का गति इतना तीव्र चलती है, जो पहले जो था जो बहुत गंभीर से चल रहा था, अब जो है दूरी तो उसका छोटा हो गया है। अब पानी जो खोल देता है एक बैगे 3 लाख 2.5 लाख 2 लाख, तो बस रेल की समान, हवा की समान वह पानी बहने लगती है। तो बहती है तो सही, लेकिन जो जमीन को 8 रोज में धसाया करता था अब उसको 3 रोज 4 रोज में धसा करके वही बराबर कर अपने चपेट में कोसी कर लेता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ तक पैदल यात्रा करके हम अपने सरकार से दुख दर्द सुनाने के लिए, और वहाँ का जो मिट्टी हम लोगों को कोसी ला करके देती है, वह मिट्टी थोड़ा सा मैंने लेकर के आया हूँ हम अपने सरकार को दिखाने के लिए। जो देखा जाए हुजूर, जो इस मिट्टी में कौन सा फसल ऐसा उपजेगा जो हम गरीब कोसी पीड़ित वासियों का जीवन बसर चलेगा। हम लोग कोई जानवर तो नहीं है, मिट्टी का कीड़ा तो नहीं है जो मिट्टी खा करके जिएंगे। आखिर भगवान ने हमको भी मनुष्य में अवतार दिया है, तो हम भी किसी तरह न कोनो तो नहीं, दोनों तीनों टाइम तो एको टाइम तो भोजन तो करना ही होगा। अन्न से अन्न हमको उपजबे नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या। इसलिए हमारी दुख दर्द को हमारी सरकार सुनने की कृपा करे और हम लोगों का जो है समस्या का समाधान कर दे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे एक तो नेताजी अभी कह करके गए थे सरकार के रुपया नहीं, रुपया होता है अभी भी। जो कोसी के लिए जनता को जितने रुपया में सुरक्षा हो सकता है उतने रुपया को अभी बांध में लगा रहा है हमारे घुंगनरिया पंचायत और क्या कहते हैं
सिसोनी पंचायत के अंदर में आज 2 साल से वहाँ चल रहा है जो कारोबारी, ये निरंतर कोसी के जल के तरह, पानी धारा की तरह जो वह रुपया को बहा रहा है। लगभग रखिए तो 85 करोड़ से ऊपर की खर्च लगता से वह कारोबार हो रहा है। आप ही बताइए, जो उसमें जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ हो रहा है, और जहाँ होने वाला है वहाँ कुछ भी नहीं होता है, आंख बंद डिब्बा गायब हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग अपने सरकार से आरजू करने के लिए आए हैं, कृपया करके हम लोगों का समस्या का समाधान हम लोगों को संतुष्ट कर दे। एक युवा कोसी नवनिर्माण मंच संस्था के संस्थापक महेंद्र यादव को महात्मा गांधी बताते हुए कहते हैं कि हम लोगों के गांव में स्कूल की सुविधा नहीं थी, तो महेंद्र भाई ने एक शिक्षक नियुक्त कर कोसी जीवनशाला चलाया। और हमारे गांव में, एक डेरा गांव में स्कूल का सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है। तो हमारा महेंद्र भाई पूछे हमसे कि यहाँ तो ये हर एक गांव में जाकर के सर्वेक्षण करते रहते हैं, तो हमारे गांव में गया, ये बोला कि यहाँ तो स्कूल का सुविधा नहीं है। तो मैंने बोला सर हाँ, स्कूल का सुविधा यहाँ नहीं है। तो एक ये कोसी जीवनशाला के माध्यम से चंदन कुमार जी को हमारे गांव में शिक्षक नियुक्त किया। नेपाल बॉर्डर के समीप से आए एक व्यक्ति ने कहा, कोसी के दोनों तटबंधों के भीतर कम से कम डगमारा पंचायत में 200 से 250 लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला। जब जाते हैं कलेक्टर साहब के पास तो वो कहते हैं अगला महीना, मगर अगला महीना आता ही नहीं है। दोनों तटबंधों के भीतर कम से कम डगमारा पंचायत में 200-250 आदमी को राशन कार्ड नहीं मिला है। 2022 में हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। जब जाते हैं तो बोलते हैं कलेक्टर साहब, कहते हैं अगले महीने, कभी अगला महीना आता ही नहीं है। कभी कहते हैं ग्राम पंचायत सेवक नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। हम लोगों के साथ जो व्यवहार होता है उस तरह से अगर यहाँ के नागरिकों को हो, तो इन लोगों को भी समझ में आएगा जो हमने क्यों यहाँ पद यात्रा किया है। वहाँ कम से कम 50% मांग सकते। जी हाँ, शिक्षा और न वहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था है, न स्कूल का व्यवस्था है, न रास्ते का व्यवस्था है। सरकार क्या करते हैं, मजदूरों का पलायन क्यों होता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना चलता है, लेकिन वो किससे चलता है? खुदाई से, मजदूरों से नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ का मजदूर पलायन होते हैं, जो बाहर भागते हैं। मनरेगा में भी काम नहीं देता है। सबसे है गर्भवती महिलाओं को, अगर नाव का साधन नहीं है तो वो मृत्यु डेथ कर जाती है। तो ये सब समस्याएं हैं, यही सब सुनाने के लिए हम लोग यहाँ पद यात्रा में आए हैं। नौवा पाखर पंचायत से आए रामचंद्र शर्मा कहते हैं, हमारे यहाँ स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे लोग मूर्ख रह जाते हैं। शादी विवाह के समय में हम लोगों को पैसा नहीं रहता है, बाल बच्चा का शादी नहीं होता है। कहता है इस मूर्ख लड़का लड़की से कौन करेगा शादी। बीच में हमारे घर कोसी बेल में है, जिसको कोसी कन्हा बोला जाता है। वहाँ पर हमारे स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हमारे यहाँ का जो बच्चे लोग हैं वो सब मूर्ख रह जाते हैं। शादी विवाह करने का समय में हम लोगों को पैसा नहीं रहता है, बाल बच्चे का शादी नहीं होता है। कहता है ये मूर्ख लड़का से और ये मूर्ख लड़की से कौन करेगा शादी। तो ये सब हम लोग जो है सो मजदूर और किसान दोनों वर्ग का लोग हैं, क्योंकि तो हम लोग के पास उतना भूमि नहीं है। थोड़ा बहुत भूमि है, थोड़ा बहुत भूमि उपजाते हैं
और मजदूर किसान का काम करते हैं। लेकिन हम लोग जो पिछड़ा था, सरकार हम लोगों को क्या किया, तो चौपाल में घोषणा कर दिया कि आरक्षण मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, लेकिन आरक्षण का कोई भी चीज का हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। और जो भी हमारे ये गरीब मजदूर हैं, ये सब गरीब मजदूर है, इन लोगों को भी भागा करके बोल रहा है कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, भूमि मिलेगा, इंदिरा आवास मिलेगा, प्रधानमंत्री योजना मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग राजनीति वाले आदमी तो है नहीं, लेकिन कुछ भी जो मिलता था पहले थोड़ा बहुत, तो हम लोग समझते थे कि सरकार वही दे रहा है थोड़ा बहुत। जैसे 500 का बांटना होता था तो 50 आदमी को कुछ बांट देता था, हम लोग वही समझ लेते थे।